महाकुंभ से हिंदू शेरनी की ललकार। हिंदू शेरनी की ललकार सुनते रहे सांसद। संगम में साध्वी सरस्वती का भजन कीर्तन। गंगा मैया तो 12 महीना कभी भी आ पाइए, सबसे ज्यादा अमृतमय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। भव्य और दिव्य महाकुंभ में देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संतों का समागम हो रहा है और इसी कड़ी में साध्वी सरस्वती भी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और महाकुंभ में उनकी ललकार सुनाई दे रही है। संगम में वो भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं भजन कीर्तन करते हुए हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती ने बड़ा बयान भी महाकुंभ को लेकर दिया है। उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े के साथ श्रद्धालु शाही स्नान में शामिल होंगे, ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग महाकुंभ के शाही स्नान में शामिल होते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। आपको बता दें कि जब साध्वी सरस्वती ये बयान दे रही थी तो उस दौरान झारखंड से बीजेपी के सांसद डूलू महतो भी मौजूद थे। साथ में उनकी पत्नी सावित्री देवी भी थी। साध्वी सरस्वती की ये बातें सांसद और उनकी पत्नी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इस दौरान हमारे सहयोगी धर्मेंद्र द्विवेदी ने बात की हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती से, साथ ही बीजेपी सांसद डूलू महतो से और उनकी पत्नी सावित्री देवी से। सुनिए महाकुंभ से इन सब ने क्या कुछ ऐलान किया है और क्या बातें कही। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। और हमारे साथ सरस्वती दीदी मौजूद हैं और कल सबसे बड़ा अमृत स्नान है और हम गंगा के किनारे खड़े हुए हैं अभी। तो कल क्या तैयारियां हैं, कैसे कितने बजे निकल रहे हैं सर? देखिए, कल के दिन हम सभी अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए जाने वाले हैं और परम पूजनीय श्री चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज जी, जिनके साथ हमने कल चर्चा की थी हमारे गुरु जी के साथ में, उनकी अगुवाई में महानिर्वाणी अखाड़े के साथ हम रात्रि को 2 बजे यहाँ से अखाड़े की ओर निकलेंगे और प्रथम स्नान के लिए सम्मिलित होंगे। और यह हम सबका परम सौभाग्य है कि महाकुंभ का पहला स्नान है और पहले स्नान में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे साथ पूरे परिकर के और हमारे सभी लोग देश दुनिया से अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं और वो सब भी हमारे साथ स्नान में सम्मिलित होने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये स्नान जो ये होता है मकर संक्रांति का स्नान, और इस कुंभ में कितना महत्व है इसका? मकर संक्रांति कहा ही जाता है कि मकर माघ मकर रवि गत जब होही, तो मकर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब सूर्य मकर राशि में होता है उस समय का स्नान का सबसे बड़ा अमृत। तो कहते हैं कि जितने भी स्नान बनाए जाते हैं वो सब शुभ है और गंगा मैया तो 12 महीना कभी भी आ पाइए, सबसे ज्यादा अमृतमय है। परंतु कल का जो दिन है वो सबसे ज्यादा पूरे कुंभ की सभी तिथियों में सबसे ज्यादा विशेष महत्व उसका माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक रोग होता है, कुष्ठ रोग माना जाता है। कल के शुभ मुहूर्त में अगर कुष्ठ रोगी भी उस समय स्नान करते हैं और कुछ विशेष उसका शास्त्रोक्त हमारे मंत्र भी हैं, अगर उसकी साधना कर ली जाए तो बड़े से बड़ा कुष्ठ रोग भी कल के दिन ठीक हो सकता है। हमारे साथ सांसद हैं डूलू महतो भी, जो झारखंड से हैं। आप आए हैं गंगा स्नान के लिए दीदी के साथ में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत सौभाग्य के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दीदी सरस्वती दीदी के साथ में हमें कल गंगा अमृत स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सावित्री देवी जी भी है। अच्छा, जिन्होंने लगातार हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है और दीदी का आशीर्वाद रहता है। हम सब सदैव इस तरह के जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ कहता है, उस ग्रंथ के आधार पर हम चलते हैं और हिंदू धर्म सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और आज कल अमृत स्नान में हमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दीदी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से और इनके दिशा निर्देश पर हम सब आगे चलते हैं और हर कार्य को करते हैं। 4 फरवरी से हमारे रामराज मंदिर चिटाही धाम में विशाल श्री राम महायज्ञ का भी आयोजन किए हैं। दीदी को आग्रह करने के लिए कि दीदी का आशीर्वाद वहाँ पे पड़े, इनका आशीर्वाद रूपी वचन हम सबों के बीच में आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि हम सब सनातन को और मजबूत और आगे बढ़ा सकते हैं।
तो दीदी जिसके लिए आए हैं सांसद जी, वो आप जा रही हो जिस आगे? बिल्कुल, मैं पहले भी जा चुकी हूँ उन कार्यक्रमों में और मैं सदैव से भैया को मैंने कहा, इस बात के लिए शुभकामना दी है कि ठीक है ये एक सांसद है, राजनीतिक व्यक्ति है, पर मेरे लिए सबसे पहले ये एक भाई है मेरे, और उसके बाद ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने जब इनकी पीड़ा ये थी कि पूरी दुनिया में लोग ये कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो इन्होंने कहा अयोध्या में तारीख पता चले या ना पता चले, कम से कम मैं मेरे झारखंड को एक तारीख दे देता। और इन्होंने भव्य राम राज्य सरकार का मंदिर बना, बहुत अद्भुत मंदिर है। मैं 2-3 बार दर्शन करने के लिए गई हूँ, कथाओं के लिए भी गई हूँ, और मैं निश्चित रूप से, हमने भैया को बोला नहीं था लेकिन मैं 7 फरवरी को हम जा रहे हैं, तो ये तिथि भी तय हुई है, तो हम 7 फरवरी को वहाँ कार्यक्रम में रहेंगे। और निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो वहाँ पे सुन रहे हैं, धनबाद वासियों के लिए, तो हम आ रहे हैं आपके स्थान पे राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए। आप भी आई हैं, आप कल बड़ा स्नान है, तो नहीं बोलिए आप यहाँ पर हैं, बताइए आप। देखिए, तीर्थों के राजा प्रयागराज में आए हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस धरती पे देवता भी आते हैं, सारे पूरे हमारे हिंदुस्तान से सारे ऋषि मुनि सबके चरण पड़ेंगे, और इस धरती को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात नहीं है। और दीदी हैं, हम लोगों के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग इनके साथ में खड़े रहे। आप दीदी और भी बहुत सारे आपके सब भक्त आए, श्रद्धालु लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, कहाँ से हैं? जी, क्या हमारे भैया हैं राकेश वर्मा जी, एक बार भैया आइए। और राम नाम के अलग जगह से कम अपने इस रूप में, प्रत्यक्ष रूप में यजमान के रूप में 2-3 कथा सुन ली, और अप्रत्यक्ष रूप से 10-20 कथा इन्होंने मेरी सुन ली होगी।